आर्मी, आप सबने ना यूनियन का फर्स्ट देख लिया, अब टेकू का फर्स्ट की बारी है। कंट्री की स्पेशल यूनिवर्सिटी जिसमें सिर्फ मेरिट लिस्ट में आने वाले बच्चों का ही एडमिशन होता है, चाहे भले ही बच्चा कितना ही अमीर हो या गरीब। इसमें आज 2 न्यू स्टूडेंट आने वाले हैं। संकोच, ये लो तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारी न्यू बाइक, और थैंक यू क्योंकि तुमने मेरा सर ना गर्व से ऊंचा कर दिया। अगर आज तुम्हारी माँ होती ना तो कितना खुश होती। डैड, थैंक यू मत बोलिए, रोना बंद कीजिए, नहीं तो मैं आपको चुप करवाने के बेटा ना तो मेरे पहले दिन लेट हो जाऊंगा मैं यूनिवर्सिटी के लिए। और मेरी माँ तो हमेशा मेरे साथ है, वो हम दोनों को ऊपर से जरूर देख रही होगी। अगर आप ऐसे रहोगे तो मुंह को क्या कहोगे। ये लो मिठाई खाओ और आज का दिन तुम्हारा अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। डैड, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। खाना खा लो। मॉम, मैं लेट हो रही हूँ, फर्स्ट डे लेट नहीं होना चाहती, लंच में कुछ खा लूंगी। गार्ड को साथ लेके जाना। बट डैड, अगर मैं गार्ड को साथ लेकर गई तो यूनिवर्सिटी वाले पहले दिन ही मुझे निकाल देंगे। तो अपनी कार से जाना, ना कि बाइक से। और कल से मैं तुम्हें रोज ही लेने आऊंगा और छोड़ने जाऊंगा। ओके ओके डैड, मैं चलती हूँ। सो स्टूडेंट्स, इनसे मिलिए, ये है किम तायोंग, मिस्टर किम नामजुन की डॉटर, और ये है जियोन जंगकुक। तो ये दोनों ना आप सबके न्यू क्लासमेट हैं, तो तुम सब इनकी स्टडी में हेल्प करना। तो स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आज आप सबको सिर्फ क्वेश्चन लूंगा और कल आप सबको सॉल्व करके लाना है उन्हें। ओके? सभी लड़के टी से दूर रहते हैं क्योंकि जो भी टी से बात करता है या बात करने की कोशिश करता है तो उसके गार्ड उन्हें बहुत मारते थे। ऐसी न्यूज आए दिन अखबारों में छपी रहती थी और कहते थे कि ये एक पल के लिए भी बिना गार्ड के नहीं रहती थी, इसके डैड बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसी अफवाहें पूरे कॉलेज में फैल रही थी, इसलिए कोई भी टी से बात नहीं करता था। सो स्टूडेंट्स, आप सब क्वेश्चन सोल्व कर लाए? यस सर। आप सबके आंसर ठीक है, बट सबसे बेस्ट जंगकुक का है। और किम तायोंग, अभी तुम नहीं हो, क्यों ना तुम जंगकुक की हेल्प लो, इससे तुम्हें मदद होगी और तुम शायद जल्दी रिकवर कर पाओ। ओके सर। ऐसे ही क्लास चलने लगती है, जब जंगकुक और वी की क्लास नहीं होती है तब जंगकुक वी को पढ़ाता है यार रोज। जंगकुक, तुम्हें डर नहीं लगता मुझे पढ़ाने में? क्योंकि मैं जब से इस कॉलेज में आई ना तो कोई लड़की बात करती है मुझसे और ना ही कोई लड़का, और तुम मान कैसे गए मुझे पढ़ाने के लिए? ना मुझे तुम्हारे गार्ड से डर लगता है और ना ही तुम्हारे डैड से, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ ना, और मैं जॉन जंगकुक हूँ, किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम कहो ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड के सामने से उठा के ले जा सकता हूँ। ओह रियली जंगकुक? ऑफ कोर्स वी, आई लव यू जंगकुक। बट वी, तुमने सोच लिया है मुझसे ये बोलने से पहले कि तुम अपने डैड से नहीं डरती हो? हाँ, मैं आज तक अपने डैड की सुनती आई हूँ, मगर मैं आज अपने दिल की सुन रही हूँ। आई लव यू वी, आई लव यू टू। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें पहले दिन देखा था ना, उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर मैं डरता था क्योंकि ना मुझे लगता था कहीं तुम मुझे मना ना कर दो। बट वी, क्या हमारी फैमिली हमारा प्यार एक्सेप्ट करेगी? मेरी फैमिली में सिर्फ मेरे डैड हैं और वो अपना कैफे चलाते हैं। तुम इस कंट्री की नंबर 1 बिजनेसमैन की बेटी हो, क्या तुम्हारे डैड मानेंगे हमारे प्यार को लेकर? क्या वो हम दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे? जंगकुक, मैं अपनी फैमिली को बताना भी नहीं चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। रही बात हमारी फैमिली नहीं मानेगी, वो तो तब का तब देखेंगे, मगर जब तक साथ हैं तब तक एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू टू। क्या तुम मेरे साथ रात को गेड़ी मारने चलोगी? मुझे राइडिंग करना बहुत पसंद है। जंगकुक, मुझे मेरे घर वाले घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं देंगे, और रात में तो कभी नहीं, और वो भी तुम्हारे साथ, वो तो बिल्कुल नहीं। तुम कहो तो आधी रात को आकर मैं चोरी छुप के तुम्हारे कमरे में तुम्हें अपनी बाइक पे बिठा कर ले जाऊं? ओके जंगकुक, बट संभल कर। जंगकुक, मुझे भी ना तुम्हारे साथ एंजॉय करना है, तुम्हारी जैसी लाइफ जीना है।
अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो बिल्कुल मेरी जैसी लाइफ जियोगी। जंकुक, मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं अभी चलती हूँ यहाँ से। बाय जंकुक, मेरे डैड इंतजार कर रहे होंगे मेरा बाहर, मैं चलती हूँ। प्लीज जंकुक, कुछ मत कहो, मुझे इस हवा का आनंद लेने दो। मैं कभी भी रात को घर से बाहर नहीं निकली हूँ, वो भी ऐसे। थैंक यू जंकुक, तुमने मुझे ये स्पेशल फील करवाया। वरना तो मुझे लगा कि मैं इन चार दीवारों को बीच ही मर जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत कहो। ऐसे ही जंकुक और ब्री के बीच नजदीकियां बनने लगती है। वो सिर्फ कॉलेज में एक दूसरे के साथ रहते थे। ब्री, आज मेरी क्लास नहीं, क्या हम कॉलेज बंक करें? बट जंकुक, अगर हमें किसी ने साथ देख लिया तो? ये लो, ये मास्क लगाओ। चलो आज मैं तुम्हें ना अपने कैफे में ले चलता हूँ, वहाँ चाय पिलाऊंगा तुम्हें, और मैं तुम्हें अपने डैड से भी मिलाऊंगा। हाय डैड। हेलो अंकल, कैसे हो आप? हाय, तो तुम हो बी, जिसके बारे में जंकुक हमेशा बात करता रहता था। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? अंकल मैं ठीक हूँ। थैंक यू डैड, आपने पूरा कैफे खाली करवा दिया। ओके, तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं कुछ खाने का लाता हूँ। जंकुक, तुमने अपने डैड को भी बता दिया और मुझे बताया भी नहीं। प्लीज फिक्र मत करो, मेरे डैड बहुत चिल हैं। ये लो तुम दोनों की चाय और नाश्ता, एंजॉय करो, मैं चलता हूँ यहाँ से। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो, क्या कहना है तुम्हें मुझसे? अंकल, क्या आप हमारे रिश्ते से खुश हो? ऑफ कोर्स भी बेटा, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कल अगर मेरे डैड नहीं माने तो? पर मैं मना लूंगा, कोशिश तो करूंगा। और भी, प्यार कभी पैसों को देखकर नहीं किया जाता है, वो तो कभी भी किसी भी वक्त ना जाने कौन से शख्स से हो जाए। ओके, मैं चलता हूँ। भी कहा था ना मैंने, मेरे डैड बहुत चिल है। ऐसे ही जंकुक और वीना पूरे दिन साथ घूमते हैं। ऐसे ही वी और जंकुक हर रोज मिला करते, कॉलेज में हर रोज साथ घूमते थे। एक दिन ट्रैफिक में वी और जंकुक साथ में बाइक पर होते हैं, तभी उन्हें किम नामजून देख लेता है। ओह, तो ऐसे हो रही है कॉलेज में पढ़ाई, किसी लड़के के साथ में बाइक पर बैठकर। आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी और ना ही तुम्हारे पास कोई फोन होगा। उस लड़के का नाम बताओ, क्या है उस लड़के का नाम? जिन, जाओ इसे अपने रूम में ले जाओ और आज से खाना इसे अपने रूम में ही देना। और ध्यान रहे, ये घर के बाहर अकेली नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नामजुन, वो हमारी बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जिन, मैं भी उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, मगर उसने मुझे मजबूर किया है। मैं सोच रहा था कि इसकी कॉलेज के बाद शादी करवाऊंगा, मगर मुझे लगता है अभी करवानी पड़ेगी। तुम्हें मालूम है, मैंने इसकी शादी का ऑलरेडी वादा कर रखा है। अगर मैं वहाँ इसकी शादी नहीं करवाऊंगा तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नामजुन, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी जरूरी है या तुम्हारी इज्जत? इसी वजह से तो जिन में इसे कहीं बाहर नहीं जाने देता हूँ। और तुम्हें मालूम नहीं है हमारे कितने दुश्मन हैं। मैं नहीं चाहता कि कहीं बी को कुछ हो जाए, इस वजह से ना मैंने बी की शादी तय कर रखी है, क्योंकि वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगी। जल्दी इन दोनों की सगाई की तैयारी करवाओ। कल रात को डिनर पर लड़के वाले आएंगे, तब इन दोनों की सगाई होगी वही डिनर पर। नामजुन, आर्यन जिनकी कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। हेलो भोगम, कल तुम मेरे यहाँ डिनर पर आ जाओ, और मैंने ना एंगेजमेंट की प्लानिंग की है, तो हम कल ही इनकी एंगेजमेंट करवाएंगे। ओके, आर्यन और भोगम के बीच ना एक बिजनेस को लेकर डील हुई थी, तभी इन दोनों ने डिसाइड किया था कि ये बिजनेस पार्टनर के साथ साथ, इसी वजह से ना नामजुन ने भोगम के बेटे से बी की सगाई तय कर रखी थी। बट नामजुन को मालूम नहीं है कि भोगम का बेटा कौन है और कैसा है। जंकुक, तू उदास क्यों बैठा है? पेरेंट, दी 2 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही,
और ना ही मेरा कॉल मैसेज का रिप्लाई कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और जंगकुक तुम भी कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, शायद वो कुछ बिजी होगी कुछ काम में या कहीं गई होगी। तुम इंतजार करो, वो एक दो दिन में आ जाएगी वापस। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और वी जंगकुक को नहीं मिलती और ना ही उनकी बात होती है एक दूसरे से। वी और काई की सगाई हो जाती है इधर और उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। पूरे शहर में खबर फैल जाती है वी और काई की शादी की डेट की और उसे जंगकुक भी देख लेता है। डैड, इस वजह से वो कॉलेज नहीं आ रही थी, उसके घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी है। जंगकुक प्लीज तुम रोना बंद करो। डैड, मैं हार गया प्यार में। अगर मेरे पास भी इतने पैसे होते तो शायद मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने देता। तभी जंगकुक बहुत जोर से रोने लगता है और विजय को गले लगा लेता है। ओह गॉड, तूने ये क्या किया? अगर तुम्हें ऐसी लड़की से मिलवाना था तो अलग क्यों किया मेरे बेटे को? मैं उसे टूटता हुआ नहीं देख सकता। मैम, मैं ये शादी नहीं करूंगी, भले ही मैं मर जाऊंगी। उस लड़के से शादी करने से अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूं। बेटा, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा एक काम कर सकती हूँ। अगर तुम यहाँ से भागना चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। मैम, मुझे मेरा फोन मिल सकता है? रुको, मैं लाती हूँ, तुम्हारे डैडी के डोर में रखा है। हेलो जंगकुक, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज तुम मुझे कहीं ले चलो यहाँ से दूर। बट प्लीज, तुम्हारी डैड को प्रॉब्लम होगी और मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उस लड़के से शादी कर लूं? नहीं भी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, वहाँ पर तुम सब कुछ पासपोर्ट टिकट लेकर रेडी रहना। मैम, क्या हम बाहर जा सकते हैं? रुको, मैं तुम्हारे डैड से परमिशन लेती हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। नामजुन, मैं अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट दिलवाना चाहती हूँ क्योंकि फिर शादी के बाद तो मैं उसके साथ नहीं जा पाऊंगी ना। तो हम दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, वैसे भी कल उसकी शादी है। ओके, जाओ, गार्ड को साथ लेकर जाना। रामजुन, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ओके, किसी को साथ मत लेके जाना, जाओ और जल्दी आना। प्लीज चलो। जंगकुक, मैं कितना डर गया था। जंगकुक, अभी हमारे पास बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। जंगकुक, ये मेरी मॉम है, ये हमारी हेल्प करेंगी। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं बेटा, मॉम बोलो। और तुम जहाँ भी जाओ मेरी बेटी को खुश रखना। पर तुम दोनों ध्यान रखना, अपना फोन यहीं पर फेंक के चले जाना और सिम तोड़ देना। बट आंटी, हमारे जाने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? बच्चों, तुम दोनों जाओ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी होगी ना तो मैं खुशी खुशी शेयर कर लूंगी क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। जंगकुक, ये लो तुम दोनों की टिकट। डैड, आप अपना ध्यान रखना प्लीज। जंगकुक, तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। और तुम्हें तो मेरे नंबर याद ही है, कॉल कर लेना बस मुझे। डैड, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम टेंशन मत लो जंगकुक, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं संभाल लूंगा। बाय जंगकुक, बाय बिली, अपना ध्यान रखना। बाय मॉम, बाय अंकल, आप भी अपना ध्यान रखना। तुम